चलिए आज हम समझते हैं जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन के बारे में समझते हैं। देखिए जल प्रदूषण क्या होता है उसको समझते हैं। जल में घुले अनावश्यक पदार्थ के कारण जल प्रदूषण होता है, यानी जो जल में खराब पदार्थ होते हैं, अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उसके कारण जो प्रदूषण होता है ना, उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं, यानी वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसका जो संकेत होता है वो BOD होता है। BOD इसका संकेत है। इसे कहते हैं हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहते हैं इसको? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी को हम क्या कहते हैं? जल का संकेत होता है, ये जल प्रदूषण को दिखाता है। अगर आपको कह देगा BOD 5, BOD क्या दिखाता है? डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ऑक्सीजन के डिमांड को दर्शाता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्रदूषण भी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी तालाब में ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा है तो समझ जाइएगा उस तालाब में प्रदूषण ज़्यादा है। रीजन क्या है? ऑक्सीजन को मांग कौन रहा है? उसके अंदर बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु होंगे, वही सब मांग रहे हैं। इसका जो संकेत होता है वो BOD होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है तो प्रदूषण भी ज़्यादा होगा, अगर ये कम है तो प्रदूषण भी कम होगा। समझ गए? अगर आपको कह देगा BOD 5 तो BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के आगे जो अक्षर लिखा रहता है ना, वो दिन को दर्शाता है। BOD 5 मतलब 5 दिनों के लिए उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर BOD 20 रहा ना तो उसे 20 दिनों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। समझ गए? जल प्रदूषण में कभी कभी क्या होता है, फास्फोरस की अधिकता हो जाती है ना, तो अपने से वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं। जैसे जल में देखते होंगे जलकुंभी वगैरह हो जाता है। जल प्रदूषण में मेनली जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका अलग अलग चीज़ों से पूछेगा। जैसे देखिए आर्सेनिक, अगर आपको कह देगा अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो उससे कौन सी बीमारी होगी, अगर जल में कार्डियम रहेगा तो कौन सी बीमारी होगी, अगर जल में लोहा अगर पाया ज़्यादा रहेगा लोहा तो उससे क्या बीमारी हो सकता है, अगर जल में अगर कॉपर प्रदूषण रहेगा तो क्या होगा, नाइट्रेट से क्या होगा, और Hg यानी पारा से क्या होगा, वो समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक को हम कहते हैं, इससे जो बीमारी होता है वो वाइट फुट होता है। इससे कौन सा बीमारी होता है? वाइट फुट होता है। देखेंगे तालाब वगैरह में आप देखते होंगे, इसमें पैरों में खुजली होने लगता है। हमारे अगल बगल आप देखे होंगे जितने भी भारत के नदियों के किनारे कहीं भी आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नदी वगैरह में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होता है। गांव वगैरह में देखते होंगे बरसात के दिनों में अगर आपका पैर में पानी लगेगा ना तो आर्सेनिक वहाँ पे छाप देगा। पानी तो चला जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और रह गया आर्सेनिक। अगर आर्सेनिक ज़्यादा पैर में रह गया ना तो उससे जो बीमारी होगा, खुजली हो जाएगा। उसमें देखते होंगे पैर बहुत खुजलाता है और वो वाइट फुट हो जाता है। वाइट फुट से बचने के लिए महिलाएं अपना पैर रंगती है। देखते होंगे कि महिला सबको पैर रंग दिया जाता है। समझ गए? उन लोगों को लगता है वो सुंदर दिखने के लिए रंग रहा है, उस सुंदर के लिए नहीं रंग रहा है, ये आर्सेनिक के कारण। वो रंगवा के ऊपर आर्सेनिक के परत चढ़ गया तो ये तो हानिकारक हो सकता है। समझ गए? इसके बाद समझते हैं हम कार्डियम। कार्डियम से इटाई रोग होता है। ये रोग किडनी को प्रभावित करता है। किसको इफेक्टेड कर देता है? किडनी को इफेक्टेड कर देता है। समझ गए? इटाई नामक बीमारी में किडनी इफेक्टेड हो जाता है, कार्डियम की अधिकता के कारण होता है। इसके बाद देखते हैं लोहा। लोहा से क्या होता है? लीवर सिरोसिस नामक रोग होता है। इसमें भी लीवर प्रभावित होता है, इसमें किडनी प्रभावित होता है, इसमें लीवर प्रभावित होता है। अब देखते हैं कॉपर। कॉपर का जो होता है, इससे जो रोग होता है, इससे विल्सन होता है। कॉपर से विल्सन नामक रोग होता है। इसमें ब्रेन खराब हो जाता है, यानी ब्रेन डिस्टर्ब रहता है इसमें। समझ गए? इसके बाद देखते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट जो बीमारी है उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। इसमें जो बच्चा होता है ना वो ब्लू पैदा होता है, जन्म के ज़्यादा दिन नहीं 1-2 दिन में मर जाता है। समझ गए? देखिए अब पारा से कौन सा बीमारी होता है वो समझते हैं। मिनीमाता रोग होता है। ये जो मिनीमाता नामक रोग है जापान से मछलियों से निकला, जापान की मछलियों से निकला ये रोग। समझ गए? इसमें जो हड्डी होता है ना वो कठोर हो जाता है।
समझ गए? ये आप जल के प्रदूषण के बारे में समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके आगे का टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।